बेलगाम मौलाना पर आखिर कार्रवाई कब? सवाल ये हो रहा है इन मौलाना को किसने छोड़ रखा है? जब मन है जो आता है बोलते हैं। ये मौलाना जर्जीस हैं, इस बार शिव जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हमें देखने अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। अब वहां जितने भी अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि मौलाना जर्जीस ने जो कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान शिव के लिए, वो इतना आपत्तिजनक और अभद्र है कि उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। अब इनका बयान जब वायरल हुआ तो उसके बाद देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ। लखनऊ की तस्वीर देखिए, लखनऊ में मौलाना जर्जीस के बयान पर लोगों में गुस्सा था। मौलाना का और पप्पू यादव का पुतला फूका गया है। अखिलेश यादव की सह पर इटावा में बैठकर एक मौलाना सनातन का विरोध करता है, हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र बोलता है। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश। वहां भी मौलाना जर्जीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। और उसके बाद पुलिस पर शिकायत की गई है मौलाना के खिलाफ। पुलिस को कंप्लेंट दी गई है कि मौलाना पर कार्रवाई की जाए। अब देखिए जरा मौलाना क्या कह रहे हैं। यह है मौलाना जर्जीस। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने वाले मौलाना ने फिर विवादित बयान दिया। जर्जीस अंसारी नाम के मौलाना ने अब शिव जी और ब्रह्मा जी पर टिप्पणी की। उसने शिवलिंग की पूजा पर सवाल उठाया और आपत्तिजनक बयान दिया। मौलाना के बयान पर हिंदू संगठनों, साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इंदौर, भोपाल और लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। मौलाना जर्जीस अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही। इससे पहले मौलाना ने भगवान कृष्ण पर विवादित बयान दिया था। मौलाना जर्जीस अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया था और दावा किया था कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तब भी हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब फिर मौलाना के खिलाफ शिकायत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। आवेदन प्रस्तुत करने में उन्होंने उल्लेख किया है कि किसी अन्य धर्म के धार्मिक गुरु द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर तथाकथित रूप से टिप्पणी एक संवाद में की गई है। उसका वीडियो भी प्रथम दृष्टया उन्होंने दिखाया है। अभी उनसे वीडियो लिया जाना है और इसमें आगे कौन ये व्यक्ति, किसके द्वारा टिप्पणी की गई है, कब का ये वीडियो है, इन सब की जाँच की जाएगी। मौलाना कहा वो शुद्ध रूप से इस्लामिक प्रायोजित वो आतंकवादी है जो बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि हमारी कुटाई हो जाए, हमारी धुलाई हो जाए, कि हम कल को बाहर कह सकें कि हिंदुस्तान रहने लायक है। मौलाना जर्जीस साहब एक आलिम दीन है, उनको बहुत एहतियात से बोलना चाहिए और इस वक्त को माहौल को देख कर बोलना चाहिए। ऐसी बात हमें कहना किसी धर्म को, लोगों को तकलीफ पहुँचाए, ऐसी बातों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कोई बात हमें करनी है तो हमें बैठकर संवाद करना चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू जनमानस से मांग करता हूँ कि ऐसे बर्बरता पूर्वक हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे देवी देवता पर आपत्तिजनक शब्द कहने वाले को सरधर से अलग कर दिया जाए। ऐसे लोगों को जीने का कोई औचित्य, कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न किए जा सके। आज इस मौलाना के साथ क्या होना चाहिए? इस मौलाना के खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मौलाना खुले में समाज के लिए घूमे, ये ठीक नहीं है। सवाल यह है कि आखिर मौलाना पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे ऐसे बयानों के बाद भी एक और बयान देखिए। जब कृष्ण जी को मुसलमान बता दिया और 5 वक्त का नमाजी न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए
तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। न माने। आइए अब आपको बताऊं कि ये मौलाना हैं कौन। इनके बड़े बड़े किस्से, बड़ी बड़ी कहानियां हैं और लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है। ये इटावा के रहने वाले हैं और खुद को इस्लामिक उपदेशक बताते हैं। रामायण, भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। विवादों से पुराना नाता रहा है और उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा भी मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना था और सिर्फ दोषी मानने के बाद सजा भी हुई। 2016 के इस रेप केस और ब्लैकमेल केस में 10 साल की सजा हुई। फिलहाल जमानत पर बाहर है मौलाना, लेकिन विवादों में रहने के आदी हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की बहुत आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस जारी किया था। तो ये मौलाना की कुंडली है, लेकिन ताज्जुब ये कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मौलाना उल जलूल बयान दे रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पुलिस का प्लास्टर वाला ड्रामा। पुलिस को आपने परेड कराते, एनकाउंटर करते देखा होगा। यूपी से तस्वीरें बहुत बार आई। चेन स्नैचर का एनकाउंटर हो गया यूपी के उन्नाव में। गलती होगी बस मुझे माफ कर दो, अपना करने का। गाड़ी लाओ भाई, गाड़ी। ये देखिए यूपी के देवरिया की तस्वीर है। लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, वीडियो भी सामने आते हैं, बाकायदा वीडियो बनाए जाते हैं। और देखिए कैसे आरोपी चलता हुआ आ रहा है, पुलिस के कंधों पर दोनों हाथ हैं और वीडियो बन रहा है। ये वीडियो का फैशन पिछले दिनों बहुत बढ़ा। इसी तरह का एक वीडियो वायरल है इंदौर का। देखिए इंदौर में आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस तस्वीर में कि दो आरोपी, दोनों की ठीक से कुटाई हुई, दोनों हाथ में प्लास्टर है दोनों के। एक में पुलिस वाला डंडा लेकर चल रहा है, पुलिस की वर्दी में भी एक शख्स चल रहा है। अब ये तो आपने देख लिया पट्टी बांधे हुए। अब ये देखिए जरा, पट्टी खोलते हुए भी तस्वीरें सामने आ गई। यानी वो पट्टी सिर्फ वीडियो बनाने तक के लिए थी। ये देखिए, ये जो आरोपी थे पट्टियां खोल रहे हैं अपनी। वीडियो बन गया, काम पूरा हो गया, अब पट्टी और प्लास्टर उतार लिया जाए। और ये आपको बताऊं, इस बात का खुलासा हुआ कैसे। पुलिस वालों पर भी बहुत प्रेशर और दबाव है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो काम के लिए ऐसे वीडियो भी बनाने पड़ रहे हैं। इंदौर में पुलिस के प्लास्टर वाले ड्रामे का मामला हीरानगर थाने का है। यहां की पुलिस ने कुछ दिन पहले तोड़फोड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सिंघम जैसी छवि दिखाने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया। ऐसा दिखाया गया कि जैसे आरोपियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए। सड़क पर फर्जी पट्टी प्लास्टर बांधकर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर डालने के लिए इसका वीडियो भी तैयार किया गया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब आरोपी जेल के पास पहुंचकर खुद अपना ही प्लास्टर उतारने लगे और पट्टी प्लास्टर उतारकर खुद ही उसे झाड़ियों में फेंकने लगे। इसी दौरान किसी की नजर पड़ गई तो उसने पूरे मामले का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस का पूरा ड्रामा बेनकाब हो गया। मामला अधिकारियों तक पहुंचा और फर्जी पट्टी वाले ड्रामे की जांच के आदेश दिए गए। आरोप यह भी लगा कि पुलिस कर्मियों ने आरोपियों से 20-20 हजार रुपए रिश्वत वसूली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही है। सुनिए जरा, इंदौर के पुलिस कमिश्नर साहब ने भी ये तस्वीरें देखी, सुनिए क्या कह रहे हैं। जो अभी सामने आया है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा रहा था उनके हाथ से पट्टी हटाई जा रही है
तो मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच गठित की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।